हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमारी 10th यूनिट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, उसका क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स और जो CX बॉन्ड की नेचर है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सिंपली 11th क्लास में हम GOC में नोमेनक्लेचर सीख के आते हैं, वहीं से कुछ कंपाउंड्स की नॉर्मल जो हम कहते हैं कॉमन या ट्राइबल सिस्टम उसके अकॉर्डिंग नेमिंग है। क्लियर है? तो वो कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है या उनसे रिएक्शन कन्वर्जन आ जाते हैं कई बार, इसलिए सिंपली हम नोमेनक्लेचर यहाँ स्टडी करेंगे हेलोजन कंपाउंड्स का। तो हमारा जो टॉपिक है नोमेन कल्चर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। ये नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। अब देखो इसमें क्या है, आपके पास हर कंपाउंड्स जो हम हेलोजन डेरिवेटिव्स के हमने जो डिस्क्राइब किया था फ्लो चार्ट में, उनकी सिंपल नेमिंग और IPC नेमिंग है। तो वन बाय वन उनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज द हेलो एल्केन, जो फर्स्ट पॉइंट है, देन हेलो एल्केन्स। अब देखो कॉमन सिस्टम जो होता है, कॉमन सिस्टम या जिसे हम ट्राइबल सिस्टम ऑल्सो नोन एज ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम में जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है जिनमें फर्स्टली आता है हेलो एल्केन्स रिप्रेजेंट बाय एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब देखो नॉर्मली हम हेलो एल्केन्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड है RCH2X, इसी तरीके से चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। इसमें देखो जो एल्किल ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करता है R। एल्किल ग्रुप के लिए जो R सिंबलाइज करते हैं हम यहाँ पर हैलाइड है वो आपका X है। ठीक है, एल्किल ग्रुप जो आता है वो आपका एल्केन, जो आपने रेडी में पढ़ा होगा या GOC में हम नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग में देखते हैं कि 1 हाइड्रोजन यदि रिप्लेस हो जाए देन जो मैन्युफैक्चर होगा दिस कंपाउंड नोन एज द एल्किल ग्रुप, विच मीन्स यदि आपके पास CH4 है, सिंपलेस्ट मेथेन है या एल्केन है, तो उसमें से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो 1 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, देन कंपाउंड जो फॉर्म होगा देन CH3। दिस कंपाउंड नोन एज द मीथेन एंड दिस ग्रुप ऑल्सो नेम्ड बाय मिथाइल। क्लियर है? अगेन हम बात देखें CH3 देन CH3, इसमें से भी 1 हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे देन द कंपाउंड फॉर्म CH3 देन CH2, 1 वैलेंसी फ्री, दिस कंपाउंड नोन एज द इथाइल। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग जब भी करेंगे तो एल्केन जो है एल्किल ग्रुप फॉर्म करता है जब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, और हेलो एल्केन में ये होता है 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, वहाँ पर X ग्रुप आता है, इसलिए वो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स होते हैं। तो यहाँ पर R ग्रुप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एल्किल को, देन X होता है रिप्रेजेंट करता है हैलाइड को। ठीक है, कैसे आया एल्किल वो आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको इरेज करके यहाँ पर नोमन जो नेमिंग है उसकी और जो IPC नेमिंग है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं कॉमन ट्राइबल सिस्टम में, तो एल्किल हैलाइड्स है। अब देखो जब भी ये नेम्स लिखे जाएंगे तो ये सेपरेटली होंगे, सेपरेट नेमिंग होगी ये। जैसे एल्किल ग्रुप जो होगा वो अलग लिखा जाएगा, हैलाइड होगा वो अलग लिखा जाएगा। सिंपल आपके पास सिंपलेस्ट है CH3 देन Cl, तो आप इसकी नेमिंग करोगे मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है? अगेन ऐसे ही आपके पास CH3 देन CH2 देन यहाँ पर क्या लगा हुआ है Cl, तो आप इसकी नेमिंग करोगे इथाइल क्लोराइड। क्लियर है? तो ये सिंपल नेमिंग होती है हेलो एल्केन्स की, जिसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम, एल्किल हैलाइड की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? अब अगेन देखो
इसको इरेज करता हूँ मैं। अब आगे है इसी में इसकी आईपीसी नेमिंग किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर आईपीसी के लिए हम जो आईपीसी नेमिंग में रिप्रेजेंट करते हैं हम हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हेलो ग्रुप्स होते हैं, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्स को, हेलोजेंस को। हेलोजेंस है, यहाँ पर जो हेलो है वो प्रीफिक्स यूज हो रहा है, ये आप नोमेनक्लेचर में पढ़ते हो। एंड देन द ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और आपके पास जो हेलो प्रीफिक्स है हेलोजन का, ठीक है, इस नेम को हम कंप्लीटली क्या लिखते हैं, साथ लिखते हैं, ठीक है ना। यानी ये बहुत क्या होंगे, एक साथ एक ही लाइन में लिखे जाएंगे। दिस इज द हेलो एल्केन। एल्केन आपके पास पता ही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। तो हम कॉमन या ट्राइबल सिस्टम में तो इनको एल्किल हैलाइड की फॉर्म में लिखते हैं। आईपीसी जब नेमिंग करते हैं तो हेलो एल्केन्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये प्रीफिक्स आ जाएगा हेलोजन, देन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। हाँ जी, राइट डाउन कीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं, क्लियर, बनाइए। अब देखिए आपके पास जो भी कंपाउंड्स हैं उन्हीं को इसी के फॉर्म में लिखेंगे। हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेकर हम उनका आईपीसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग करेंगे हेलो एल्केन्स की। वन बाय वन हर कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास CH3 देन Cl है, तो सिंपली जो कॉमन नेम आएगा इसका मैथिल क्लोराइड। बताइए किससे आएगा, यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है नोन एज द मेथिल, हेलोजन है उसको एलाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो कंप्लीट नेम आएगा एंड देन क्लोराइड। दोनों वर्ड्स को आप क्या लिखोगे, अलग अलग सेपरेट आउटलेट लिखोगे। अब आगे जो आईपीसी नेमिंग आएगी मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, कॉमन नेम देन आईपीसी नेमिंग, ठीक है। देखिए अब ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम सेलेक्ट करते हैं वो रूल होता है आईपीसी के लिए, तो यहाँ तो 1 कार्बन ही है तो क्या हो जाएगा मीथेन। एंड देन जो हेलो कंपाउंड है उसका जो प्रीफिक्स आएगा क्या आएगा, क्लोरो। देन दिस कंपाउंड नोन एज द क्लोरोमीथेन। कैसा होगा, क्लोरोमीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे लोगे जैसे आपने बना लिया CH3 देन CH2 देन Cl या Br जो भी आप अटैच करते हो। देन एल्किल ग्रुप इजीली हम रिप्रेजेंट करते हैं इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप में आ गया। देन यहाँ Cl है तो क्या आ गया, क्लोराइड, क्लियर है, कर लोगे। ये आपका इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये जो नेमिंग हो रही है वो आपके मोनोहेलो एल्केन्स की है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की, इसलिए क्या होगा, नॉन होगा एथेन से, और यहाँ पर Cl है इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो यहाँ लिखोगे क्लोरो एथेन, ये नेमिंग आ जाएगी इसकी। अगेन हम इस तरीके से चेन को यदि हम इंक्रीज करते हैं CH2 देन CH2 देन Br, तो दिस इज द प्रोपिल ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रोपिल एंड ब्रोमाइड, क्लियर है। अगेन हम बात करें यहाँ पर आईपीसी की, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन्स की है। देन Br क्या है, हेलो प्रीफिक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो देन प्रोपेन। अब देखो आईपीसी में हम जब सीखते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी होती है आईपीसी नेमिंग की। ये स्ट्रक्चर है और यदि आप इस स्ट्रक्चर की बात करो CH देन CH3 देन Br, ठीक है जी। अब देखो अभी नाम सही नहीं है और कैसे नहीं है उसकी बात करेंगे। इसका कॉमन नेमिंग करें तो ये सेकेंडरी हो गया, या हम इसको आइसोप्रोपिल बोल देते हैं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्लियर है। ये आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। अब देखो यहाँ पर वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। Br लगा हुआ तो क्या हो गया, प्रीफिक्स क्या आ गया, ब्रोमो आ गया। देन क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन।
अब एक ही नाम के दो आप कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते हो, नहीं होंगे वहाँ पर, तो हम इनका लोकेंट नंबर देंगे। लोकेंट मीन्स कहाँ होगा, जहाँ पर ये सैचुरेटेड है, ये Br जहाँ पर अटैच है वो नंबर आप राइट डाउन साथ में करोगे। इधर से भी नंबरिंग करोगे 1 2 देन 3 या 1 2 3, जहाँ से लोवेस्ट नंबर उसको मिलता है। देन यहाँ पर Br तो लोकेंट नंबर कितना हो गया 2, तो वो पहले आएगा, तो नेमिंग होगी 2 ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पर जो नेमिंग होगी वो होगी 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? इस तरीके से अगेन हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास ये है CH3 CH2 देन CH2 देन CH2 देन CH2 Cl, ठीक है। इसको आप एन पेंटिल क्लोराइड ये भी बोल सकते हो, या फिर इसको आपने एन एमाइल, पेंटिल ग्रुप होता है उसके लिए एमाइल भी पड़ा होगा, कॉमन नेमिंग एमिल क्लोराइड। और कॉमन नेमिंग के बाद में IUPAC नेमिंग, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये, और सबसे लोवेस्ट लोकेंट नंबर किसको मिलना चाहिए, हेलोजन को, इसलिए नंबरिंग यहाँ से देन क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 क्लोरो पेंटेन। क्लियर है? इस तरीके से इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं इस तरीके से बनाऊं CH3 देन CH3 देन CH2 देन Cl, तो इसको हम बोलते हैं नियो ग्रुप, तो नियो पेंटिल क्लोराइड, या फिर इसको आप कह सकते हो कॉमन नेमिंग में NEO नियो एमाइल क्लोराइड। IUPAC नेमिंग के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप इधर से भी सिलेक्ट कर लो, 3 कार्बन की आएगी 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 2 पर क्या है 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 1 है, तो देन ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाईमेथिल, और कितने कार्बन की 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है? हाँ जी, बनाइए इसको। हाँ जी, देखिए ये आपका हेलो एल्केन्स में जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर है। नॉर्मली उनको हम एल्किल हैलाइड कॉमन नेमिंग में करते हैं, उसके लिए कुछ आपके आइसो नियो वर्डिंग जो हम पढ़ते हैं वो यूज़ होती है। देन क्लोरो ब्रोमो आइडो ये प्रीफिक्स यूज होते हैं IUPAC में, और आप उनको लिखते हो हेलो एल्केन की फॉर्म में। तो मेरे सामने कंप्लीट है आपका। एनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आप सोल्व कर सकते हो जो पीछे बुक्स में क्वेश्चनिंग दे रखी है। ये तो बात हुई इसकी। देन जो मोनो हेलो एल्केन्स है उनके बाद में सेकंड जो नोमेनक्लेचर आता है वो आपका आता है डाई हेलो एल्केन्स में। अब क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि डाई हेलो एल्केन्स जो होते हैं, डाई हेलो या मोनो हेलो एल्केन्स, डाई मोनो हेलो एल्केन्स, इनको जब आपने स्टडी की थी तो उस स्टडी में हमने ये देखा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द जेमिनल, और जब हमने जेमिनल की बात की थी तो हमने बताया कि जेमिनल्स किसी को बोलते हैं डाईहैलाइड्स, एंड इसी एक नेमिंग और क्लासिफिकेशन में हमने लिखी थी, हमने कहा था इन्हें एल्किलिडीन डाईहैलाइड्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग होती है इनकी। हाँ जी, अब देखिए जेमिनल डाईहैलाइड्स समझते हो, एक ही कार्बन एटम पर 2 सेम हेलोजन एटम अटैच हो, जो हमने क्लासिफिकेशन में रीड किया था। उसी में जो कॉमन नेमिंग होती है वो एल्किलिडीन डाईहैलाइड्स की होती है। यानी आप कॉमन नेमिंग करोगे तो यहाँ पर डाई हेलो एल्केन्स में कौन सा, जेमिनल डाईहैलाइड, उसमें जो कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, ठीक है, वो कॉमन नेमिंग कैसे आएगी आपकी एल्किलिडीन से, एल्किलिडीन डाईहैलाइड्स। और रही IUPAC की बात, तो IUPAC हम नॉर्मली जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से। IUPAC नेम के लिए यहाँ पर 2 हेलोजन्स ग्रुप हो गए
तो यहाँ पर डाई हेलो एल्केन्स हो जाएगा, और जिस जिस पोजीशन पर लगे होंगे उनके लोकेंट्स नंबर साथ में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपली हम बात करें CS2 देन Cl देन Cl। देखो 1 कार्बन है, एल्क मीन्स होता है वर्ड रूट टाइप, ठीक है। वर्ड रूट का मीन्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो ये जो बनाना, ये आपका बना मेथिलिडीन डाइक्लोराइड, कॉमन नेमिंग में मेथिलिडीन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेमिंग है, क्लियर है। सेकेंडली हम बात करें किसकी, आईपीसी की, तो देखो 1 2 पोजीशन है, सेम 1 ही एटम है, तो आप नहीं शो करते तब भी सही है आपका डाइक्लोरो मीथेन। ये जो ब्रैकेट्स में है वो आपकी कॉमन नेमिंग है, और ये जो आपका है वो आपकी आईपीसी नेमिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल हम बनाएं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं CS3 देन CH Br एंड Br, ये भी जेमिनल ही है। यदि इस एग्जाम्पल में देखो तो नेमिंग क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की, एल्क मीन्स जितने कार्बन ऑफ एटम होंगे, तो इसकी जो कॉमन नेमिंग है वो इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, ये कॉमन नेमिंग, इसको ब्रैकेट में डाल दें। आईपीसी नेमिंग, कार्बन एटम देख लो आप, तो कार्बन एटम 1 2, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की, नंबरिंग 1 और 2, तो इसे हम नेमिंग क्या कर देते हैं 1 डाइब्रोमो एथेन, ये नेमिंग हो जाएगी, क्लियर है। अगेन आप देखो, आपके पास मान लो ऐसा ग्रुप हो CS3 देन कार्बन के साथ Cl देन यहाँ CS3, ये भी जेमिनल है। इसके लिए हम यदि कॉमन नेमिंग करें तो ये आइसो ग्रुप हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आइसो प्रोपिलिडीन देन डाइक्लोराइड, आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, और इसकी नेमिंग की जाए आईपीसी तो 1 2 एंड 3, 2 पोजीशन पर क्लोरो है तो आईपीसी नेमिंग क्या हो गई 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। और यदि यही एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो, CS3 देन CH2 देन CH Br एंड Br, तो इसे हम कहेंगे प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड, ये कॉमन नेमिंग हो जाएगी इसकी, प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। एंड अगेन हम बात करें यहाँ पर तो 1 2 एंड 3, तो 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, ये इसकी क्या हो जाएगी आईपीसी नेमिंग, क्लियर है। ये आपके डाई मोनो हेलो एल्केन्स हैं, उनमें क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था जेमिनल डाई हैलाइड्स का, उसी का नोमेनक्लेचर पार्ट है, जिसको कॉमन नेमिंग में याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, एल्किलिडीन डाई हैलाइड्स कहते हैं, क्लियर है। बनाइए, चलो इसको इरेज करते हैं। अब हमने जब डाई हेलो एल्केन्स पढ़ा था या डाई मोनो हेलो एल्केन्स की हमने बात की थी, तब वहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ जो कंपाउंड्स थे वो आपके थे जेमिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया जेमिनल डाई हैलाइड्स, सेकेंड आपका आ जाएगा वेसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। तो उसकी बात हम करते हैं। चलो देखो, अगला जो इसी में सेकेंड पार्ट आता है वो आपका है वेसिनल डाई हैलाइड्स, क्लियर है। यदि आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वेसिनल डाई हैलाइड्स की सिंपल नेमिंग का भी क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है, और हम उसको कहते हैं एल्किलीन डाई हैलाइड्स, ये कॉमन नेमिंग है इनकी, एल्किलीन डाई हैलाइड्स। सिंपली आपको नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे कर सकते हो, CH2 देन CH2, एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम अटैच हो तो दिस टाइप ऑफ स्पीसीज नोन एज वेसिनल डाई हैलाइड्स। अब इसी की नेमिंग करते हैं, मान लो
तो 2 कार्बन है तो कौन सा ग्रुप हो गया, एथिल। तो एथिलीन डाई हैलाइड। अब आप जो भी हेलोजन एटम लोगे वो यूज हो जाएगा कॉमन सिस्टम में, ठीक है। और आईपीसी जब हम बात करें तो 1,1 डाई हेलो एथेन ये यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपली देखो, एग्जाम्पल की बात करें, CS2 देन CH2, यहाँ Br ऐड है देन यहाँ Br ऐड है। क्लियर है? अगेन बात करें इसकी आईपीसी की और सिंपल नेमिंग की, 2 कार्बन्स है इसलिए क्या हो गया, एथिलीन डाई ब्रोमाइड, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। क्लियर है? सेकंड, आप आईपीसी की नेमिंग की बात करो तो 1,1 डाई ब्रोमो, देन कितने कार्बन, 2 कार्बन्स, देन एथेन, 1,1 डाई ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं, CS3 देन CH Cl देन CH2 Cl, ये है आपका। इसकी नेमिंग करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। देन क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। नेमिंग करेंगे तो लोवेस्ट नंबर अकॉर्डिंग हम यदि नंबरिंग करते हैं तो ये नंबरिंग आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? हाँ जी, कर सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में देखो अनदर एग्जाम्पल जो हम बात करते हैं, डाई की बात हो गई, हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन्स हो, मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। उनमें कैसे होती है तो देखो वहां पर कॉमन नेमिंग लिखी थी हमने हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। इनको सिंपली हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म्स कहते हैं। जैसे आपके पास है CHX3 विच मीन्स कॉमन नेमिंग होगी आपकी हेलोफॉर्म, ठीक है। या फिर इनको हम कह सकते हैं ट्राई हेलो मीथेन, ट्राई हेलो मीथेन, ये आपकी नेमिंग हो सकती है। ये आपकी कॉमन नेमिंग है या ट्राइबल नेम सिस्टम है, कॉमन नेम, और ये आपका आईपीसी नेम है, ठीक है। एज एग्जाम्पल देखें, चलो CHCl3 दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर क्लोरो है तो यहाँ पर फॉर्म जाएगा, देन क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ये इसकी कॉमन नेमिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो मैथेन, ठीक है। अगेन यदि एग्जाम्पल हो CHBr3 दिस कंपाउंड नॉन इज ब्रोमोफॉर्म, एंड देन क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो मीथेन। और अगेन हम बात करें CHI3 देन दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नॉन एज आइडोफॉर्म एंड ट्राई आइडो मीथेन, ठीक है। बनाइए, तो हो गया यहाँ पर अपने ट्राई हेलो एल्केन्स का। क्लियर है? अब इसी में एक आता है आपके पॉली हेलो एल्केन्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमेथिलीन हैलाइड्स या डाई हैलाइड्स, देन वो उसकी कॉमन नेमिंग है इसी में। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डाई हेलो कंपाउंड्स है उसमें हमने स्टडी की थी और हमने जेमिनल वेसिनल बनाया था, और उसके बाद में हमने क्या किया था, एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स बनाए थे, उसी में आता है पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड्स, ये बनाए थे, ठीक है। टर्मिनल हैलाइड्स जो होते हैं उनकी, तो ये कॉमन नेमिंग है। जैसे आपके पास चेन है तो CS2 देन CH2 देन CH2, यहाँ Cl लगा हुआ है देन यहाँ Cl, तो इसकी कॉमन नेमिंग कैसे लिखे, तो जितने भी मेथिलीन है वो आ जाएंगे, पॉली मीन्स जो आपका प्रीफिक्स है नंबर्स का वो आ जाएगा, तो ट्राई मैथिलीन
डाई क्लोराइड, ये नेमिंग हो जाएगी। अगेन ऐसे बनाते हो CH2 देन CH2, ये चेन है आपकी, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने इंक्रीज कर दिए, देन आपने यहाँ Br ऐड कर दिया, देन इस साइड भी आपने Br ऐड कर दिया। क्लियर है? केवल कॉमन नेमिंग की बात हो रही है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा पेंटा मैथिलीन, पेंटा मैथिलीन, और क्या है 2, तो क्या आ जाएगा डाई एंड देन क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। ये तो बात हुई इनकी कॉमन नेमिंग की। आईपीसी नेमिंग वैसे ही कर सकते हो, आप इस तरफ से नंबरिंग करोगे, इस तरफ से नंबरिंग करोगे, सेम आएगी। तो 1 2 एंड 3, तो आप क्या लिखोगे 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन, दिस इज द आईपीसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। और ये कॉमन नेमिंग है, थोड़ा सा कॉमन नेमिंग पर इसलिए जो हो रहा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कॉमन नेमिंग के बेस पे कन्वर्जन वगैरह में, ठीक है। इसी की नेमिंग करोगे तो आप चाहे इस तरफ से नेमिंग करो, इस तरफ से करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 1 5, ठीक है जी, 1 5 डाइब्रोमो, और आपके पास जो नंबर ऑफ चेन है वो 5 कार्बन की है, देन क्या आ जाएगा पेंटेन। क्लियर है? ठीक है जी। बस यहाँ पर यदि डाई हो तो नोट लगा के लिख लेना, जो आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर में भी पढ़ाया जाता है, किस तरीके से कि आपके पास यदि क्या हो सिमेट्रिकल पोजीशन हो और अलग अलग टाइप्स के हेलोजेंस हो, जैसे ये है। अब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से होगी। तो सेम नंबर मिल रहे हैं, इधर से 3 एंड 4, इधर से भी 3 एंड 4। उस सिचुएशन में हम जब सिमेट्रिकल पोजीशन पर ऐड हो, सिमेट्रिक पोजीशन पर ऐड हो, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, ये याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें जो पहले अल्फ़ाबेट में आएगा वो नंबरिंग में लोवेस्ट लोकल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ब्रोमो को कितने मिल रहे हैं 3, तो ये ऊपर वाली सही होगी, ये देन नंबरिंग रॉन्ग होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या होगा 3 ब्रोमो 4 आइडो एंड देन 6 कार्बन है, इसलिए क्या हो गया हेक्सेन। क्लियर है? ये आईपीसी नेमिंग को रख लोगे, तो ये आपको होनी चाहिए। राइट डाउन कीजिए इसको। इसमें एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हो, वो नेमिंग के लिए क्या आता है कि मान लीजिए कोई भी कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में हाइड्रोजन की जगह केवल और केवल हेलोजन एटम अटैच हो, हाइड्रोजन नहीं हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को कॉमनली क्या कहते हैं? आईपीसी तो बहुत इजीली हो जाएगा आपके पास, जैसे CF3 देन CF2 देन CF2 या फिर CF3, ये ले लेते हैं मान एग्जाम्पल। क्लियर है? इसमें हाइड्रोजन की जगह सारे क्या हैं? हेलोजेंस एटम है, इसलिए जब इसकी नेमिंग होती है तो हम लिखते हैं पर हेलो हाइड्रोकार्बन, पर हेलो हाइड्रोकार्बन, विच मीन्स पर का आपके हेलोजेंस जो हैं वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यह सारे जो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गए हेलोजन एटम से। देन पर फ्लोरो 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये तो इसकी कॉमन नेमिंग होगी। और फिर वही आपका क्या है आईपीसी में देखिए तो ऑक्टा 3 एंड 6 एंड 2 ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, ये इसकी आईपीसी नेमिंग होगी। तो ये आपको ध्यान में रखने। क्लियर है? हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये तो आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर है। हेलो एरिन्स जब सेगमेंट स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हेलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर हम डिस्क्राइब कर देंगे, एक्सप्लेनेशन में चले जाएंगे। क्लियर है? अब देखो CX बॉन्ड, अगला जो टॉपिक है वो अपना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? हमें ये डिफाइन करना है कि जो CX बॉन्ड है, ठीक है, उस CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है। तो मोस्टली आप जब भी हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करोगे देन थ्योरम यही रहेगी कि कार्बन बॉन्डेड विद द हेलोजन। सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं
कि हेलोजन एटम हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम, ये पता है। उससे हुआ क्या कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के होंगे, वो टुवर्ड्स द मूव करेंगे स्लाइटली, किसकी तरफ, हेलोजन एटम की तरफ। अब देन उससे होगा क्या कि जो कार्बन एटम है वो पार्शली चार्ज्ड होगा, हेलोजन एटम भी पार्शली चार्ज्ड होगा। तो यहाँ पर पार्शली चार्ज हो जाएगा डेल पॉजिटिव, देन पार्शली नेगेटिव। ठीक है, हुआ क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो गई, पोलर की हो गई। देन हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हेलो एल्केन्स में जो बॉन्ड होगा CX बॉन्ड, उसका नेचर होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब ये तो बात हुई यहाँ तक की। जब भी हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं या पोलर नेचर को डिफाइन करते हैं, तब हम एक सेगमेंट यूज करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू क्यू इंटू डी से। प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 17 है। 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ग्रुप है हमारा। अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगी, एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज, देन लो, ये इंक्रीज हो गई। अब उससे हुआ क्या, CX बॉन्ड लेंथ जो होगी, अब साइज इंक्रीज होगी तो CX बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, देन CX बॉन्ड एंथैल्पी, CX बॉन्ड एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां पर देखें तो एटॉमिक साइज इसका छोटा और इसका क्या होगा, बड़ा, ये स्मॉलेस्ट और ये क्या है, लार्जेस्ट। अब जब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है तो यहां पर जब चार्ज आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हाईएस्ट होगा देन किससे, आयोडाइन से। विच मीन्स क्या कह सकते हैं कि फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड, चार्ज मैग्नीट्यूड होगा वो हायर होगा देन किससे, क्लोरीन से। क्लियर है। बिटवीन द डिस्टेंस यदि चार्ज की बात करें तो फ्लोरीन की और क्लोरीन की डिस्टेंस जो होगी, तो इसकी डिस्टेंस लो होगी और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है। अब जो CX बॉन्ड है उसमें हम बात करें जैसे CH3F और CH3Cl, इसकी बात करें तो नीचे जाने पर डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लोरोमेथेन का डाइपोल मूवमेंट फ्लोरोमेथेन से मोर होता है। उसका रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोरीन आयन, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोरीन आयन क्या होगा, हाईएस्ट, पर डिस्टेंस कैसी होगी, लोएस्ट। इसीलिए फ्लोरो में जो मेथेन की बात करते हैं, फ्लोरोमेथेन और क्लोरोमेथेन में स्लाइटली, जैसे फ्लोरोमेथेन का डाइपोल मूवमेंट होता है वो आपका 1.847 dBi होता है, जबकि क्लोरोमेथेन में यही आपका मैग्नीट्यूड जो आता है डाइपोल का या डाइपोल मूवमेंट वो आता है म्यू इक्वल्स टू 8.60 dBi। ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें किसकी, ब्रोमोमेथेन की, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी 1.830 dBi। और यहीं पर यदि आयोडो आ जाए तो उसकी वैल्यू आती है म्यू इक्वल्स टू 1.633 dBi। ठीक है। वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो राइज होता है उसका मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से दो चीज निकल के आती है कि CX बॉन्ड कैसा होता है, नेचर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और देन फ्लोरीन जो होता है और क्लोरीन होता है, यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर जाए, तो यहाँ पर जो CX है, ठीक है ना, उसमें क्लोरोमेथेन जो होगा उसका डाइपोल मूवमेंट फ्लोरोमेथेन से स्लाइटली थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा। उसका रीजन है कि डिस्टेंस लोवेस्ट होती है और मैग्नीट्यूड तो हाईएस्ट होता है, तो डिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लाइटली कम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द के डिस्टेंस होता है। क्लियर है। ये हमारा क्लासिफिकेशन था, सॉरी ये हमारा नोमेनक्लेचर की क्लास थी, एंड देन नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। क्लियर है। अगली जो नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर होगा वो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स उनके बारे में होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।